Sandeep for sharing his success secrets. I just want to tell you he is one of our very good students of AMAS 50 batch. And Sandeep had just 2 months back, I think, training here in the same classroom. And after that, on 6th March, he has got requested from 14 SSB for SO 52. And his journey has been long. He's by profession, he was a Havaldar ST clerk, which is a very good appointment in army. But yes, his acumen, his capability was much higher. He had to only prove it. So this, I think, 3 weeks here helped him improve his skill, and he performed so well in SLB that SLB recommended him. And now, as per our AMAS tradition, we first give him the tie and the cup, and then we will tell him to speak a few words as to how he prepared. Because presently, all of you who are sitting here are service entry candidates, and including some TCS and SCO. I think that will be a very good learning when a service candidate comes and speaks to you and tells you how you should prepare. Okay. So first, let's do the honors of taking the AMAS tie and the AMAS cup. We have to a lot of success in life and you do well as an officer. Remember, as an officer, the welfare of the Jawan you command is always your responsibility. So do well in that, right? Okay, now I'd like you to share your points. Whatever you want to tell. How did you prepare? Which of that was this? How did you prepare? Yes. So as I told, this was my fourth attempt. I was two-time conference out and one-time screen out. So once I reported there at 2nd of March, generally for SEO and SL there is directly stage 2 nowadays because of that particular two year of trial basis to reference because of to increase the intake of service candidate, not ECC but PCSL and SEO. So 2nd March, that same day, the psychology test has been carried out by the staff. And यहाँ पे जितनी स्टोरी सर ने दिखाई थी, जनरली जो भी जैसे मैं यहाँ बैठता था तो लोग आके शेयर करते थे कि वो स्टोरी आई. बट हमारे केस में जैसे अमासियन 3 हो गए मेरे बैच में, तो जनरली स्टोरीज वही नहीं थी. बट 90% जो कंटेंट था, जो स्टोरीज थी, सिमिलरली यही पिक्चर आते थे. और जो सर ने बताया कि जो 9 to 10 जो प्रोफेशन हो लिख के दिए सेम प्रोफेशन पे थी. मैक्सिमम 4 स्टोरी सर्विस रिलेटेड थी, वो मैं सर के साथ शेयर करता था वहाँ पे जो लेके आया मैं. और बाकी वैट थे सारे वैट वाके बस एक सर वो टाइडी करके एक वर्ड था, टाइडी वो ओनली वर्ड था कि जो यहाँ पे नहीं था. बाकी सारे वर्ड सेम. एज पर एज एसआरटी इज कंसर्न, संदीप सर ने जो भी एसआरटी वही यहाँ पे करे सर्विस कैंडिडेट के लिए जो मिलते हैं सीट सेम एसआरटी थे वहाँ पे. तो अगर आप संदीप सर का क्लास लेते होंगे तो जो जिस फ्लो में वो एसआरटी करवाते हैं, तो वो अगर आप रिमेम्बर करेंगे तो ऑब्वियसली सारे एसआरटी लिखेंगे. आउट ऑफ 60 में 39 ही कर पाया, बट आंसर थोड़े लेंथी थे और एसआरटी भी काफ़ी लेंथी थी. सर्विस कैंडिडेट को जनरली 2-3 एसआरटी के बाद एक एसआरटी रीड करने में आपके 20-25 सेकंड चले जाएंगे. तो ऐसे कोई, लेकिन कंटेंट जो यहाँ पे सिखाया जाता है सेम कंटेंट वहाँ पे लिखा गया था. रही बात एसडी की, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यहाँ पे भी काफी टाइम सर चेक करते. तो ट्राई करना कि एज शॉर्ट एज सिंपल सेंटेंस 5 to 6 सेंटेंस. और उसके लिए आपको थोड़ा एक होमवर्क करना पड़ेगा कि आपके फ्रेंड से रिलेटेड. तो कि अगर जेन्युइन एसडी हो गई तो ऑब्वियसली जो बाकी जो सारे जो टेस्ट दे वो लिंक हो जाएंगे, इंटरलिंक हो जाएंगे. एंड इंश्योर कि वहाँ पे ये जो OLQs लिखे हैं वो एक भी ना हो एसडी में. सेल्फ मोटिवेटेड या डिसिप्लिन, इसमें लिखा है कि स्टैमिना, करेज, ये जो वर्ड्स है वो वहाँ पे अवॉइड करने चाहिए. सेकंड डे था जीटीओ डे 1, जो कि यहाँ पे जो जीटीओ आप बहुत लकी हो कि यहाँ पे जीटीओ में जो भी होता है, हमास का जीटीओ वाला टास्क एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो जीटीओ नहीं कर पाता. ये सबसे बेस्ट है. और अगर 2 दिन में अगर आप जीटीओ ग्रुप में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियसली आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है. और जहाँ पे भी आप जाओगे एक प्रिविलेज मिल जाता है आपको उस पर्टिकुलर टाइम में 2 दिन, क्योंकि आप वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सपोज हो जाते हो कि ये बंदा काफी दूसरे बंदे से डिफरेंट है. तो
तो हमारे केस में फर्स्ट जो जीडी टॉपिक था वो था कि नाउडेज out of 241 108 women officer has been recommended to take over the command. So what's your opinion regarding the same? It just shows that the gender equality, it shows that the women are also able to take a command and control, and दूसरा था any other. तो वहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जनरली डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग भी। तो मेक श्योर कर लेना कि 4 to 5 टाइम आपका जो होता है वहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैक्सिमम, और वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप किसी को तो वहाँ पे कोई आपको ना ऐसे डोमिनेट करते रहो। बाकी 10 बंदे का ग्रुप होगा वहाँ पे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ऐसे भी नहीं है कि जो फर्स्ट 3-4 स्पीकर है उनको बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। जनरली जीटीओ सर आजकल लंबा टाइम दे रहे हैं, मतलब जो अगर बोल नहीं पा रहा है, लेकिन एक कंडीशन है कि आप सेम पॉइंट अगर रिपीट करोगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मेरे ग्रुप में था जो बोला था 2-3 पॉइंट, लेकिन अगेन वो बैक टू बैक सेम पॉइंट रिपीट हो रहे थे, तो वो वाली थोड़ी चीज़ है। सेकंड था जीपी बहुत सिंपल है जो यहाँ पे कराते हैं। जीपीए में वही है जो आपका इनिशिएटिव और स्टोरी जो लिखते हैं हम सोल्यूशन, वो कंप्लीट होना चाहिए विद इन 10 मिनट्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे जो मेथड यहाँ पे बताए वो परफेक्टली वहाँ पे मतलब पॉसिबल है कि आप 8 to 9 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे। डिस्कशन में होता है कि जनरली बहुत बहस करेंगे लोग वहाँ पे, क्योंकि आपके पॉइंट से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन इट्स योर टर्न कि आप कैसे शो कर लेते हो कि वहाँ पे क्या दिखाते हैं इंपॉर्टेंस। पीपल वेयर फोर्सफुली निग्लेक्टेड द सिम, लेकिन जहाँ पे वहाँ पे वाटर अगर दिख रहा है, रोड दिख रही है, तो जनरली जो अमासियन तो जनरली वो रिसोर्सेस ले लेते, पिक कर लेते, लेकिन बाकी लोग हैं वो आपको मतलब काउंटर करेंगे कि ये है नहीं, आपने कैसे अज्यूम कर लिया। तो वहाँ पे आपने बी वेरी लॉजिकल और कन्विंसेबल होना चाहिए। दो पीपल वेर नॉट कन्विंस, बट व्हेन यू पुट योर पॉइंट्स ना, जीटीओ विल लिसन एंड वहाँ पे आपको मार्क कर लेगा। सोल्यूशन में होता है यहाँ पे गुड स्टोरी ट्रैप के बारे में बताया सर ने, तो सेम मेरे केस में हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट देने के बाद लोगों ने बोला कि मैं चेस्ट नंबर वाज 16, तो 2 बंदों ने बोल दिया कि चेस्ट नंबर 16 विल गिव द कॉमन सॉल्यूशन। तो मैं तो उस टाइम थोड़ा शॉक रहेगा कि कंफ्यूज कि गुड स्टोरी ट्रैप में तो नहीं फंस रहा हूँ, लेकिन जब सारे ग्रुप में एग्री कर तो ऑब्वियसली मुझे के बोलना पड़ा। लेकिन वहाँ पे एक चीज इंश्योर कर लें, अगर ग्रुप ने आपको सजेस्ट किया है, नॉमिनेट किया है, तो मेक श्योर कि जो आपने सॉल्यूशन लिखा है वो तो जीटीओ सर के पास है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हें चेक करेंगे। लेकिन आपने गुड स्टोरी ट्रैप वही है कि ग्रुप ने बोलने के बावजूद आप अपना ही सॉल्यूशन देते जा रहे हो, इसका मतलब वो अगेंस्ट जाएगा आपके। तो जो ग्रुप ने बोला, इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल, जो भी पॉइंट्स बंदा दे रहा है उसको ऐड करते जाओ उसमें। तो जैसे ऐड करो, अपना एक भी पॉइंट नहीं बोलना है वहाँ पे ग्रुप प्लान एक्शन में जब आप सॉल्यूशन देते हो, क्योंकि आप ग्रुप की तरफ से नॉमिनेट हो और ग्रुप का कंक्लूजन दे रहे हो। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। लास्ट में फिर अगेन पीजीटी में 1 and 2 पीजीटी में जो है सर्विस कैंडिडेट मैक्सिमम स्मार्ट एक्ट मार के तो तुरंत पकड़ लेंगे, अगर आपको फिर डोमिनेट करेंगे तो उस टाइम आपने कूल एंड कंपोज रहना है, क्योंकि 3rd और 4th पीजीटी आएगा जहाँ पे सारे स्टक हो जाएंगे, और वही मौका आपके लिए एक लीडर बनने का। अगर वहां से आपने ग्रुप को आगे ले गए तो उसके बाद वाली जो भी कार्रवाई पीपल विल फॉलो यू, क्योंकि उनको पता चल गया यही है, और वो ऑब्वियसली उनका भी वो जो सेटबैक में चले जाते हैं, फिर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप आगे रहो, जनरली पीपल आपको ही बुलाएंगे आगे। तो 3 और 4th का जो पीजीटी होता है टफ होता है, उस टाइम आपने ध्यान देना, अगर इनकेस फर्स्ट और सेकंड में चांस नहीं मिल रहा है तो। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कमांड टास्क की, कमांड टास्क में जनरली जो यहाँ पे है मैक्सिमम कमांड टास्क यहाँ पे, अगर आप इलाहाबाद में गए होंगे तो यहाँ पे जितने 10-11 जो कमांड टास्क है सेम आएंगे। अगर ये नहीं आएंगे तो सिमिलरली इसी के रिलेटेड कोई आइडियाज आ जाएंगे, तो वहाँ पे भी सेम ये जो 5 गोल्डन रूल्स है, स्टेप्स है, ये सेम फॉलो करो, एग्जैक्टली सेम वहीं पे वहाँ यहाँ जो सिचुएशन है वहाँ सेम है, बस थोड़ा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या करना है, और थोड़ा स्मार्टली आप करना। दूसरा जो लेक्चरेट होता है, और लेक्चरेट से पहले जो ब्रीफिंग होती है, तो जीटीओ स्पेसिफिकली मेंशन करता है, ओके जेंटलमैन, बिफोर द सेशन नंबर 1 स्टार्टिंग इज लेक्चरेट, लेट्स हैव अ डिस्कशन, सॉरी इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में जीटीओ सर जो बोल रहे हैं, जैसे वो सिमिलरली उनका पैटर्न चेंज भी कर सकते थे, मेरे साथ था, हमारे साथ, क्योंकि योर नेम, द प्लेस यू बिलोंग, योर यूनिट, योर हॉबीज एंड योर अचीवमेंट्स।
जो सीक्वेंस में बोला है कोशिश करना है कि उस सीक्वेंस में बोलना है। उन्होंने नाम और चेस्ट नंबर नहीं बोला था, लेकिन जैसे चेस्ट नंबर 11 गए उसने स्टार्ट कर दिया चेस्ट नंबर 11 नाम के साथ। तो वो जो छोटी छोटी जो, इसलिए ब्रीफिंग जो दे रहे जो वो बहुत केयरफुली सुनना है, क्योंकि उसी के भी पॉइंट्स हैं, आप कितना फॉलो करते हो। ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चरेट में भी सेम अगेन, जहाँ यहाँ पे जो अगर कोर्ट्स है आपके पास, तो कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे प्ले करते हैं। मेरे लिए एक टॉपिक था मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो यहाँ पे मैम ने हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर वर्ड, अगर आपने हो गया वो क्लास होगा तो वो वाले पॉइंट्स याद रखना होगा। तो जो कोर्स यहाँ पे लेक्चरेट में दिए हैं, कोर्स फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा एक अलग ही वहाँ पे आपका शो ऑफ हो जाएगा कि यहाँ पे कंटेंट है। और अमास का स्टूडेंट 100% 3 मिनट इतनी सिंपल टॉपिक आते हैं बोल ही लेगा। कोई एसीसी का एंट्री का मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये रिलेशंस और जो ऑर्गेनाइजेशन है आ जाते हैं। और पीसीएसएल एंड एससीओ एंट्री बहुत सिंपल टॉपिक आते हैं, बहुत सिंपल, फोर्थ क्वार्टर गॉड, सैनिक सम्मेलन, वेलफेयर। लेकिन ऐसे नहीं कि जो फोर्थ लेवल का टॉपिक है वो आप आगे नहीं ले जा सकते। तो आपके पास अगर कंटेंट है तो आप आगे ले जाए। इंटरव्यू पार्ट के लिए सबसे सर्विस स्टैंडर्ड के लिए CIQ 4 ही जाएंगे, अगर दोज हु आर रिपीटेड के लिए CIQ 4 से स्टार्ट होगा। और वही रेपिड फायर बस 10 से 11 क्वेश्चन रहते हैं। तो कोशिश करना कि जितना यहाँ पे जो CIQ जो दिया है और जो मेथड यहाँ लिखने के लिए बोला है सेम फॉलो करो। वहाँ पे सेम सीक्वेंस आते हैं, कभी कभी हो सकता है ऊपर नीचे नीचे हो जाए, कभी ऐसे हो जाए कि अचीवमेंट्स पहले पूछे और आपके ओसीज या सीओज की लाइक्स एंड डिसलाइक बाद में, बट कंटेंट वही है। तो जितना आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे एक दूसरे के साथ, उतना वहाँ पे काम हो जाएगा। और स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए बोलूँगा कि अपने ट्रेड वर्क, जो भी ट्रेड वर्क है वहाँ का डीप एनालिसिस होना चाहिए आपके पास। आई एम फ्रॉम EME एंड आई वाज पोस्टेड इन 6 फाइन एंड आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन। तो मेरा ट्रेड क्लर्क है, तो उन्होंने मुझे क्लर्क के रिलेटेड नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। There are so many questions about the aviation corps, their role, their heptars, the technical specification of heptars, how helicopter fly. Tell me the difference between civil helicopter and army helicopter. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये जनरल अवेयरनेस है। तो आप ऐसे नहीं कि जो सिग्नल का बंदा कहीं इन्फेंट्री यूनिट में पोस्टेड है तो उसको इन्फेंट्री का रोल पता नहीं है। तो वो वाली चीज़ें हैं। ट्रेड वर्क के साथ साथ ये एडिशनल टास्क करना पड़ेगा। अगर देते हो आंसर तो ऑब्वियसली आप अपने ट्रेड वर्क में ही वो एक बेंचमार्क होता है कि जब ये सराडून के बारे में आंसर दे सकता है तो यहाँ भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स यहाँ जो लेते हैं शायद इससे अच्छा कोई करंट अफेयर हो नहीं सकता जो मैं आप पढ़ाती हैं यहाँ पे। जो राइटिंग स्किल है और ये लिखने वाली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम 5 नेशनल इंटरनेशनल और जो मिलिट्री रिलेटेड जो न्यूज़ निकालते हैं। कोशिश करना कि इसका डीप एनालिसिस करिए। मेरे साथ एक सवाल पूछा था उन्होंने कि इन रिसेंट फेब बजट हमने क्या किया था कि 200 करोड़ रुपीस वी आर प्लानिंग टू गिव एज अ असिस्टेंट फॉर अफगानिस्तान। सो इंटरव्यू अफसर ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने पूछा कि टेल मी दैट अफगानिस्तान इज रनिंग बाय तालिबानी एंड वी आर प्लानिंग टू गिव 200 करोड़ रुपीस एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। सो व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग द सेम? तो क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत एनालिटिकल है, कैसे अप्रोच करते हो। एट द सेम टाइम हमने टर्की के साथ अभी जस्ट ऑपरेशन दोस्त किया था, तो उसका स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए कि तालिबानी इंटरनेट अभी मतलब टेररिस्ट है, लेकिन नाउ दे आर पॉलिसी मेकर ऑफ अफगानिस्तान बिकॉज दे आर रनिंग द गवर्नमेंट। तो उसका बेनिफिट्स पूछा था, तो क्या होना चाहिए उसके लिए एनालिटिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। सेम क्वेश्चन पूछा था कि रशिया यूक्रेन वार के बेनिफिट्स क्या है इंडिया के लिए एंड व्हाट इज योर स्टांस, अपना स्टांस क्या है, अगर न्यूट्रल स्टांस है तो क्यों न्यूट्रल होना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं नुकसान है। तो ये रीड करने से आप अपने ओन थॉट्स में भी निकालेंगे कि क्यों होना। थोड़ा भी आप एनालिटिकल करोगे हर एक न्यूज़ का तो आपको ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना है न्यूज़ पढ़ ली उसके बाद आप 5 to 6 लाइन्स में अगर आपको समराइज करते हो वही आपका बेनिफिट है। वहाँ इतना फैक्ट्स फिगर्स पे नहीं ध्यान दे रहे, आपके ओपिनियन पूछे जा रहे हैं और ओपिनियन आप तभी बता पाएंगे जब आपके ओन आपने उसके बारे में सोचा है, ना कि जो रीड किया और उसके नोट्स पॉइंट रीड आउट कर लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सर्विस कैंडिडेट के लिए साइकोलॉजी पार्ट बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी जिसकी है वो मैच होनी चाहिए साइकोलॉजी। मुझे उन्होंने काफ़ी फोर्स किया था कि टेल मी द 3 क्वालिटीज ऑफ योर ओसी व्हिच यू डोंट लाइक। तो मैं जानबूझ के उस क्वेश्चन स्किप किया था, लेकिन अगेन वो बार बार मुझे वहाँ पे इतना स्ट्रेस कर रहे थे। अब यहाँ पे बताया था कि नहीं बताना है जनरली, तो उन्होंने फोर्स नहीं यार, देयर इज ऑलवेज अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी पर्सनैलिटी, यू हैव टू टेल। सो आई सेड सर आई हैव टू टेल ओनली वन।
Okay, tell me only one. So the physical fitness. As a being a hawaldar, I cannot judge my OC's quality because मेरे पास वो इम्पोर नहीं है। मैं अपने OC के अगर मैं कल बनूंगा तो अफसर बनूंगा तो मैं अपने CO की भी गलती निकाल सकता हूँ, लेकिन जो गलती निकालना है उसके लिए भी एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। वो शॉक हो गया, बोला दैट मीन्स योर OC इज ओवरवेट। सो अगेन आई वो एक प्रेशर था उसमें, प्रेशर क्रिएट। ओवरवेट तो नहीं है, ग्राउंड में ओवरवेट है लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा ओवरवेट। तो नहीं ही इज नॉट ओवरवेट, बट दिसंबर टू जनवरी जो अफसर का जनवरी टू मार्च वाला जो मेडिकल पीरियड रहता है, दैट टाइम ही वर्क हार्ड, he skip the lunch and meal as well, so it is not important for his health, उनकी हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है। so उसको आपको डिप्लोमेटिकली करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रेशराइज ऐसे हो जाते हैं। सिमिलरली 2-3 सवाल है जो उन्होंने रैंडमली पूछे थे कि यहाँ पे अभी जो हेलीकॉप्टर के क्रैशेस हो रहे हैं एविएशन में, तो टेल मी द रीजन बिहाइंड दिस, इट्स एक्चुअली पायलट एरर और टेक्नीशियन एरर। तो यहाँ पे भी आपका स्टैंस न्यूट्रल होना चाहिए। आप किसी को ब्लेम नहीं सकते कि पायलट अगर गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी ट्रेनिंग के ऊपर आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि पायलट की ट्रेनिंग नहीं हो रही। एट द